दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों 22 अप्रैल का पहलगाम हमला, इसके बाद जिस तरह से नेहा सिंह राठौर काबा काबा गाने वाली ने आतंकवादियों की भाषा बोली, पाकिस्तान की मदद की, उसको लेकर देश के अंदर कई जगह नेहा सिंह राठौर के ऊपर राष्ट्रद्रोह की धाराओं में केस दर्ज कराया गया। नेहा सिंह राठौर अभी तक जेल नहीं गई है और जिस तरह से नेहा सिंह राठौर लगातार सरकार पर सवाल उठा रही है, जिस तरह से उसने पाकिस्तान की भाषा बोली, आतंकवादियों की भाषा बोली, जिस तरह से उसके सवालों को और उसके एक्स पे सोशल मीडिया पर जो पोस्ट डाली है उसको लेकर पाकिस्तान में मीडिया में चर्चा हुई, उसको लेकर नेहा सिंह राठौर को जेल में डालने के लिए देश की जनता की आवाज है। लेकिन नेहा सिंह राठौर हमारे देश के कानून और सरकार को अंगूठा दिखा रही है, क्योंकि उसके साथ कपिल सिब्बल है। अब यह सवाल उठ रहा है कि कपिल सिब्बल जैसा महंगा वकील, जिसके बारे में बताया जाता है कि भाई उनकी जो है सुप्रीम कोर्ट के वकीलों में जो महंगे टॉप 10 वकील हैं उनमें गिनती आती है, लेकिन नेहा सिंह राठौर जो अभी कुछ दिन पहले पोस्ट डाल रही थी, मेरे पास तो 519 रुपए बचे हैं, 500 रुपए मुझे तबला बजाने वाले को देने हैं, तो इसका मतलब 19 रुपए बचे हैं। तो सवाल यह उठता है कि वो कपिल सिब्बल के कमरे तक पहुंची भी तो कैसे, क्योंकि कपिल सिब्बल के बारे में कुछ लोग जो उनसे मिले हैं बताते हैं कि भाई उनसे तो अगर सलाह भी लेनी हो तो सलाह लेने के लिए भी लाखों रुपया चाहिए। तो नेहा सिंह राठौर जो दावा कर रही थी कि उसके पास मात्र 19 रुपए बचे हैं, तो वो कपिल सिब्बल के पास पहुंचकर फोटो खिंचवाती है और उस फोटो को एक्स पर डालती है, और जिस तरह से मुस्कुराते हुए उसने वो एक्स पर पोस्ट डाली है, उससे साफ दिख रहा है कि वो पूरी मोदी सरकार, केंद्र की सरकार और हमारे देश के जितने भी राष्ट्रभक्त हैं उन सबको अंगूठा दिखा रही है। नेहा सिंह राठौर कह रही है कि जेल भेजना चाहते हो तो भेज लो, मेरे साथ वो वकील है जो हर आतंकवादी, राष्ट्रद्रोही, देशद्रोही जितने भी हैं ऐसे लोगों के केस लड़ते हैं और कभी भी आज तक ऐसे लोगों को जेल नहीं जाने दिया। तब फिर मेरे ऊपर जो आरोप लगाए हैं, मेरी तो पोस्ट के ऊपर है, और नेहा सिंह राठौर का दावा तो यह भी है कि ये तो सब आरोप फर्जी हैं, मैंने तो सरकार से सवाल उठाए। हालांकि मैं पहले की वीडियो में भी आपको बता चुका हूं कि नेहा सिंह राठौर ने जिस तरह से एक के बाद एक आतंकवादी हमले के बाद पोस्ट करी, सवाल करे, वो सवाल नहीं थे, वो सीधा आरोप थे। नेहा सिंह राठौर ने एक आरोप सीधा लगाया उन महिलाओं पर जो विधवा हुई हैं, उन लोगों की जो 26 हिंदू आतंकवादियों ने मारे। नेहा सिंह राठौर एक पोस्ट में जब ये लिखती है कि अगर धर्म पूछकर लोगों को गोली मारी गई तो ये बात किसने बताई, ये सीधा सवाल उन विधवाओं का है और विधवाओं का अपमान है। दूसरी तरफ ये पाकिस्तान के आतंकवादियों की थ्योरी को मदद करता है। तब फिर सवाल उठ रहा है कि जब वो नेहा सिंह राठौर इस आतंकी घटना को बिहार के चुनाव से जोड़ती है, मोदी से जोड़ती है, मोदी के जम्मू कश्मीर यात्रा को स्थगन से जोड़ती है, तब पाकिस्तान में नेहा सिंह राठौर को कोट किया जा रहा है। तो सवाल एक उठता है, कपिल सिब्बल के साथ ये फोटो जो खिंच रही है ये बहुत कुछ बताती है, और ये बता रही है, ऐसा लग रहा है, ये मेरी आशंका है, मुझे नहीं पता कि इसके पीछे सच क्या है, ये तो एजेंसियां जांच करेंगी, पुलिस जांच करेगी तो ही पता लगेगा। लेकिन आप लोग भी अपनी राय इस पर रख सकते हैं। मेरी ये राय ये है, मुझे लगता है कि आतंकवादी हमला ये करने के पहले कोई एक टूल किट तैयार की गई कि जैसे ही कश्मीर में आतंकवादी हमला किया जाएगा उसके बाद इस हमले की जिम्मेदारी, इस हमले का दोषी सरकार को बताया जाएगा और मोदी को ऊपर इसके आरोप लगाए जाएंगे, बिहार के चुनाव से जोड़ा जाएगा। एक तरफ मोदी को चुनाव से जोड़कर घेरा जाएगा, दूसरी तरफ इस आतंकवादी हमले में जो आतंकवादी हैं उनके बारे में अब तो खुलासा ही हो रहा है कि कश्मीर के लोकल लोगों ने उनकी मदद की है। तो कश्मीर के लोकल लोग जब मदद में पकड़े जाएंगे तो फिर ये नैरेटिव चलाएंगे कि देखिए धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में असंतोष है, लोग गुस्से में हैं, और इसीलिए पाकिस्तान का एक मंत्री बोलता है कि ये तो कश्मीर के फ्रीडम फाइटर है। यानी पूरी एक टूल किट है कि एक तरफ आतंकवादी, आज तक जितनी भी कश्मीर में घटना हुई है वो केवल कभी भी नाम और धर्म पूछकर नहीं हुई। आतंकवादी आए, गोलियां चलाई, बम फोड़ा और चले गए। ये पहली बार है कि जिनका उन्होंने कत्ल किया उनकी पत्नियों को छोड़ दिया ताकि वो मीडिया को और सरकार को बताएं कि हमसे हमारा धर्म पूछा गया था, कलमे पढ़वाए गए थे और ये कह दिया गया नहीं पढ़ पाए तो भाई मार दो। और इसीलिए धर्म के आधार पर यह हत्याएं हुई है, ये सिद्ध करना चाहते थे
और इसीलिए आतंकवादियों ने एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की है कि कश्मीर में जो भी कुछ है धारा 370 हटने के बाद नॉर्मल नहीं है। इसी की बात को करते हुए आप देखेंगे तो कांग्रेस ही है, वामपंथी हैं, वो लगातार मोदी को घेर रहे हैं। कोई भी एक घटना हो जाए, कोई भी एक टारगेट किलिंग हुई, उसी पे सरकार को घेरते थे। और नेहा सिंह राठौर भी उनमें से एक थी कि ये तो कह रहे थे जी अब कश्मीर शांत हो गया है, धारा 370 हटा दी है। कभी कहते थे कि नोटबंदी करी थी, उसके बाद कह रहे थे अब पथराव नहीं होता, तो ये कैसे हो रहा है। मतलब हर घटना में मोदी को घेरना है। लेकिन अब आप देखिए कि उस टूल किट में क्या बड़े बड़े वकील भी हैं। ये हमने देखा है कि चाहे मेधा पाटेकर हो, चाहे फिर उसमें कई ऐसे अजमल कसाब जैसे लोग हों जो सीधा पाकिस्तान से आए, 26/11 किया, सब केस में आपको एक सिमिलरिटी में दिखाई देगा। तो कुछ वकीलों का एक नाम है जो हमेशा ऐसे केस में खड़े दिखाई देते हैं, उसमें कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, ये ऐसे नाम हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये जैसा कहें सुप्रीम कोर्ट में वैसा होता है। आप देखिए तीस्ता सी तलवार, उस तीस्ता सी तलवार के केस में कपिल सिब्बल छुट्टी के दिन सीजेआई को फोन करते हैं। बताया जा रहा है, मुझे नहीं पता वो फोन उन्हीं का था, लेकिन कहा जा रहा है कि सीजेआई के पास एक फोन आया क्योंकि उस केस में वकील कपिल सिब्बल थे। तो छुट्टी के दिन रात में बेंच का गठन होता है और एक बार नहीं, दो बार होता है। तब ये कहा जाने लगा कि कपिल सिब्बल जो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में करा सकते हैं, ये पावर है, बस उन तक पहुंचने की बात है कि आपकी जेब में उतने पैसे हों जितनी उनकी फीस है। तब नेहा सिंह राठौर कपिल सिब्बल तक कैसे पहुंची, ये इसको लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा है। लोग ये बात कर रहे हैं कि जो नेहा सिंह राठौर अपने आप पोस्ट लिखकर कह रही है कि मेरे खाते में तो 519 रुपए है, 500 रुपए तबला वादक को देने हैं, बचे 19 रुपए। उसके अगले ही दिन वो 500 रुपए की कॉफी पीती दिखाई देती है एयरपोर्ट पर और फ्लाइट से ट्रेवल कर रही है। इसका मतलब ये मजाक उड़ा रही है राष्ट्रभक्तों का और केंद्र में बैठी सरकार का कि तुम्हारे सड़े गले कानून जिस तरह के हैं, उसके बावजूद भी हमारे पास सब कपिल सिब्बल जैसे वकील और हमारी सुप्रीम कोर्ट है कि आप हमारा बाल बांका नहीं कर पाओगे। ये देखो, मैंने सरकार पे सवाल उठाए, योगी पर सवाल उठाइए, राजनीतिक दलों पे आप सवाल उठा सकते हैं, लेकिन जिस तरह से कोविड के काल में इन्होंने लाशों पर राजनीति की और जिस तरह से खुलकर राष्ट्र विरोधी बयानबाजी करते हैं, अपने देश को बदनाम करते हैं, इनको लगता है कि हमारा इस देश में कुछ नहीं हो सकता, आप हमें कुछ नहीं कर सकते। तीस्ता सी तलवार हो, मेधा पाटेकर हो, चाहे फिर कोई भी इस तरह के राष्ट्र विरोधी लोग हों, उनको लगता है कि हम कुछ भी करेंगे। पहले हमारे पास वकील हैं, फिर हमारे पास कोर्ट में जब हम जाते हैं तो हमारे लिए तो रात को ताले खुल जाते हैं, हमारी तो संडे के दिन, छुट्टी के दिन भी जमानत हो जाएगी, हमारे लिए बेंच बैठ जाएगी। और ये पिछले इतिहास में हमने देखा है, ये हुआ है। और इसीलिए इन लोगों की हिम्मत बढ़ी हुई है और इसीलिए इनको लगता है कि हम तो इस देश में कानून से ऊपर है, हम इस देश में सरकार से भी ऊपर है। और इसलिए उत्तर प्रदेश में सब लोग सोच रहे थे कि जब केस दर्ज होगा, योगी की पुलिस जो भारत में नंबर 1 पुलिस है, तत्काल इस पर एक्शन लेगी और नेहा सिंह राठौर जेल की सलाखों के पीछे होगी। लेकिन इस देश में सबको निराशा इस बात की हुई है कि एक तो हमारे देश का कानून, जिसमें परिभाषित ही नहीं है राष्ट्रद्रोह की कौन कौन सी क्या क्या बातें हैं, जो देखो उसमें बच निकलता है। और नेहा सिंह राठौर तो पहले दिन से दावा कर रही है कि जो आपकी एफआईआर है वो कहीं नहीं टिकेगी और मैं साफ बच जाऊंगी। यानी आप इस तरह की भाषा इस्तेमाल करेंगे जिसमें आप क्लियर नाम भी नहीं ले रहे हैं और नाम भी ले रहे हैं। मोदी को जिस तरह से बिहार की राजनीति में जोड़ा कि अब बिहार में चुनाव है, अंधभक्त वोट दे देंगे, देश लोग को वोट दे देंगे, जिस तरह से इसने सवाल उठाया कि मोदी जी की यात्रा थी जम्मू कश्मीर की, उसको रद्द कैसे कर दिया गया। मतलब सवाल करो लेकिन जनता के लिए नैरेटिव गढ़ने का काम कर दो, पूरा नाम मत लो, पूरी बयानबाजी मत करो, ताकि कोर्ट की पेचीदगियों में जब मामला फंसे तो आपको कोर्ट में कानून के जरिए राहत मिल जाए। और यही नेहा सिंह राठौर जैसे लोग कर रहे हैं। और ये अकेली नहीं है, एक पूरी चेन है। और पूरे देश में हमने देखा है कि खास तौर पे हिंदू महिलाओं को इसके लिए चुना गया, क्योंकि कल को अगर मीडिया, सोशल मीडिया पर इनके बारे में बात करेंगे तो ये दूसरी तरफ नैरेटिव चलाएंगी, देखो जी ये जो भाजपा आईटी वाले महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं, महिलाओं को गाली दे रहे हैं। आप देखिए सुप्रिया श्रीनेत, कांग्रेस में कई प्रवक्ता हैं, लेकिन सुप्रिया श्रीनेत के मुख से कांग्रेस को वो बातें कहलवानी होती हैं जिस पर निश्चित रूप से किसी को भी गुस्सा आ जाएगा, लेकिन उन्होंने उस महिला को आगे रखा हुआ है। नेहा सिंह राठौर भी इसी तरह की एक महिला टूल है जिसको इस तरह से आगे रखा है। और
आतंकवादी घटना के बाद 22 अप्रैल की हमने देखा कई महिलाओं के लगातार गोला गोला कोई एक है, ऐसी कई महिलाओं के बयान, वीडियो, एक्स की पोस्ट, ये लगातार भरमार हो गई। ऐसा लगा जैसे पाकिस्तानियों ने इस बार बैठ के एक टूल किट तैयार की है जिसमें ये भी तैयारी की गई कि हमारे पक्ष में कैसे कैसे लोग ट्वीट करेंगे, सोशल मीडिया पर मोर्चा संभालेंगे, और अगर मामला फंसता है तो अब हम उनको बड़े बड़े वकील कपिल सिब्बल जैसे प्रोवाइड कराएंगे। आखिरकार अब ये जांच का भी विषय है, हालांकि आज तक कभी इसमें कोई पता नहीं लगा पाया कि ये बड़े बड़े वकीलों की फीस ऐसे लोगों के लिए जो झुग्गी में रहते हों, कहीं चैन स्नैचिंग में पकड़े गए हों, कोई छोटे मोटे हत्या में पकड़े गए हों, आखिरकार उनके पास इतना पैसा आता कहां से है। नेहा सिंह राठौर के पास मात्र 19 रुपए बचे थे। अगर उसने तबला बजाने वाले को ना भी दिए हों तो 519 रुपए थे। तो अब सवाल यह है कि जो 519 रुपए के बाद का जीवन वो जी रही है, फ्लाइट में घूम रही है, लेविश लाइफ जी रही है, वो पैसा कहां से आ रहा है? क्या इसकी जांच होगी? देखना होगा। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को शेयर करिए। वंदे मातरम।